दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पैसा रिलेटिवली सेफ भी रहे और 1 साल बाद उस पर अच्छा रिटर्न भी मिल जाए, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट की 1 साल वाली एफडी यानी टाइम डिपॉजिट स्कीम के बारे में, जहां आज भी लाखों लोग अपना पैसा जमा कर रहे हैं। क्योंकि यहां प्रोसेस आसान है, रिस्क बिल्कुल भी नहीं और रिटर्न भी पहले से तय रहता है। तो अगर कोई व्यक्ति आज पोस्ट ऑफिस में 30,000 रुपए की एफडी करवाता है तो 12 महीने बाद उसे कितना पैसा मिलेगा, क्या बैंक से ज्यादा फायदा मिलेगा? आज की इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में पूरा कैलकुलेशन समझाने वाले हैं, ताकि वीडियो खत्म होते होते आपको खुद पता चल जाए कि पोस्ट ऑफिस की एफडी आपके लिए सही ऑप्शन है या नहीं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर पोस्ट ऑफिस एफडी होती क्या है। पोस्ट ऑफिस एफडी को ऑफिशियली टाइम डिपॉजिट स्कीम कहा जाता है। इस स्कीम में आप एक फिक्स्ड अमाउंट कुछ समय के लिए जमा करते हैं और उस पैसे पर आपको पहले से तय इंटरेस्ट मिलता है। यानी आपने जितने समय के लिए पैसा जमा किया उसी हिसाब से मैच्योरिटी पर आपका अमाउंट बढ़ जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल तक के ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन आज हम खासतौर पर 1 साल यानी 12 महीने वाली एफडी पर बात कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग शॉर्ट टर्म के लिए पैसा सेफ जगह पर रखना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि इस स्कीम में अकाउंट कौन खुलवा सकता है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आसानी से पोस्ट ऑफिस में एफडी अकाउंट खुलवा सकते हैं। एक सिंगल व्यक्ति भी अकाउंट खोल सकता है और 2 या 3 लोग मिलकर जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। यहां तक कि बच्चों के नाम से भी अकाउंट ओपन किया जा सकता है। अब सवाल आता है कि मिनिमम कितना पैसा जमा करना पड़ता है। तो दोस्तों, पोस्ट ऑफिस एफडी में मिनिमम सिर्फ 1,000 रुपए से शुरुआत हो जाती है और उसके बाद 100 रुपए के मल्टीपल में जितना चाहे उतना पैसा जमा कर सकते हैं। यानी 30,000 रुपए की एफडी करवाने में कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन एक सवाल आपके दिमाग में होगा, क्या मैच्योरिटी से पहले पैसा निकाल सकते हैं? तो हाँ दोस्तों, जरूरत पड़ने पर प्री मैच्योर विड्रॉल का ऑप्शन मिलता है, लेकिन कुछ कंडीशंस और रूल्स लागू होते हैं। अगर बहुत जल्दी एफडी तोड़ते हैं तो इंटरेस्ट कम मिल सकता है। इसलिए एफडी हमेशा उतने समय के लिए करवानी चाहिए जितने समय तक आपको उस पैसों की जरूरत ना हो। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस एफडी पर मिलने वाला ब्याज समय समय पर सरकार द्वारा तय किया जाता है और अभी 1 साल वाली टाइम डिपॉजिट स्कीम पर करीब 6.9% ईयरली इंटरेस्ट दिया जा रहा है। याद रखिए, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में बदल भी सकता है, इसलिए एफडी करवाने से पहले एक बार लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट जरूर चेक करें। लेकिन फिलहाल अगर कोई व्यक्ति 30,000 रुपए की एफडी 1 साल के लिए करवाता है तो उसे करंट इंटरेस्ट रेट 6.9% मिलेगा। चलिए इसे कैलकुलेशन से समझते हैं। मान लीजिए आपने आज पोस्ट ऑफिस में जाकर 30,000 रुपए जमा किए। आपने 1 साल वाली एफडी चुनी और उस पर एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट 6.9% है। अब पूरे 12 महीने तक आपका पैसा वहीं जमा रहेगा और उस पर इंटरेस्ट जुड़ता रहेगा। 1 साल पूरा होने के बाद मैच्योरिटी पर लगभग 32,124 रुपए अमाउंट बन जाता है। यानी 30,000 रुपए आपको 1 साल में 2,124 रुपए की इनकम देगा। मतलब सिर्फ पैसा पड़ा रहने की बजाय आपको उस पर एक्स्ट्रा अर्निंग भी मिल जाती है। अब यहां एक और जरूरी बात समझिए, कई लोग एफडी और आरडी में कंफ्यूज हो जाते हैं। आरडी यानी रेकरिंग डिपॉजिट में हर महीने पैसा जमा करना पड़ता है, लेकिन एफडी में सिर्फ एक बार अमाउंट जमा होता है। इसलिए जिन लोगों के पास ऑलरेडी एक फिक्स्ड अमाउंट पड़ा हुआ है उनके लिए एफडी ज्यादा आसान ऑप्शन माना जाता है। अब बात करते हैं अकाउंट खुलवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। दोस्तों, अगर आप पोस्ट ऑफिस से एफडी खुलवाना चाहते हैं तो आपके पास में आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। साथ में एड्रेस प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटो भी लगता है। आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर फॉर्म भर सकते हैं और कई ब्रांचेस में ऑनलाइन फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। अब थोड़ा कंपैरिजन भी समझ लेते हैं। आज के समय में कई प्राइवेट बैंक्स भी एफडी ऑफर करते हैं, लेकिन बहुत से लोग पोस्ट ऑफिस को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड संस्था है और गांव से लेकर के छोटे शहर तक इसकी पहुंच है। यही कारण है कि आज भी करोड़ों लोग अपनी छोटी बड़ी सेविंग्स को पोस्ट ऑफिस में रखना पसंद करते हैं।
लेकिन दोस्तों यहां एक सवाल हमेशा याद रखिए, हर इंसान की फाइनेंशियल कंडीशन अलग होती है, इसलिए कभी भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले अपनी जरूरत, समय और प्लानिंग जरूर समझें और साथ ही किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह भी जरूर लें। अगर आपको जल्दी पैसे की जरूरत पड़ सकती है तो उसी हिसाब से अपना फैसला लें। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि पोस्ट ऑफिस में 30,000 रुपए की एफडी करवाने पर 1 साल बाद लगभग कितना पैसा मिल सकता है और ये स्कीम कैसे काम करती है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें।